इस बार का चुनाव क्या धर्म के नाम पे होगा या विकास के नाम पे होगा? बीजेपी जहाँ रहती है धर्म का नाम से वोट होता है। बीजेपी यहाँ भी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ममता बनर्जी भी तो मुसलमानों को डरा रही है। क्या डरा रही है? वो लोग आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। कौन डरा रही है? ममता बनर्जी। आप लोग कैसा बात कर रहे हैं? आप लोग आप भी लग रहा बीजेपी से आपकी मिल गया है। कुछ मिला है क्या? मिला तो बोलिए, उससे डबल हम लोग दे देंगे। आपको टीएमसी से आप कैसे बोल रहे हैं? आपको टीएमसी से क्या मिला? हाँ, आपको टीएमसी से हमारे बाल बच्चों का सुरक्षा। इधर है बेटा, इनको बड़े होने का जी उठाइए, इनको बड़े होने का जी इनका मुस्तकबिल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अपने बारे में नहीं, हम तो 70 साल के हो गए, कल हम रह नहीं रहे, लेकिन ये बच्चे तो रहेंगे। बीजेपी आने के बाद क्या होगा? क्या होगा? उसका मकसद क्या है? प्लानिंग क्या है? एक काम कीजिए, मोदी को बोलिए ट्रम्प अब्बा को बुला लीजिए बंगाल में, ट्रम्प को बुला लीजिए। इजराइल उनका फादरलैंड है, जबकि हिंदुस्तान सबका बाप था। अब हम लोग फादरलैंड में आ गए और 90 लाख आबादी है इजराइल की, वो हम लोग का बाप हो गया। क्या क्या अनसन बयान हो रहा है हिंदुस्तान को लेकर? मोदी को ट्रम्प कहेगा ईरान से तेल मत खरीदो। कौन है ट्रम्प? हिंदुस्तान का क्या है वो? कभी कहेगा रशिया से तेल मत खरीदो। क्या है? आगे ऐसा क्यों? तो क्या ये हम तमाम लोग बेवकूफ है? यहाँ है राहुल गांधी बोल रहा था, लेकिन उसको सबों ने कहा पप्पू है, ठीक है ना। लेकिन ममता पप्पू नहीं है, ममता चप्पू है, चलाएगी कटाखट एकदम। ममता इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई नेता मिला है हिंदुस्तान को, मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं, उसका नाम ममता बनर्जी। इतनी सेक्युलर लीडर। हाँ ठीक है, कभी उनसे मेरा शिकायत हो सकता है, कभी उनके खिलाफ हम कोई बात देखेंगे तो बोल सकते हैं, इसलिए कि हम मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे लंगे विचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। इस वक्त हम लोग हैं कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ एक दोस्त है। हम दोस्त से सवाल करेंगे क्योंकि आज एक दोस्त ने एक दोस्त के लिए 5 घंटा पैदल चला। इस उम्र में 70 साल के ये दोस्त है। कौन है आपका दोस्त? किसके लिए आज आपने चला? आज आप खोल दीजिए सब राज। सबसे पहले हमारे सुनने वाले भाइयों को मेरा बड़ा प्यार वाला सलाम। वक्त और हालात जब दोस्तों की जरूरत होती है, उसी वक्त पहचाना जाता है कौन दोस्त है। हम लोग उस वक्त के दोस्त हैं जब हम लोग क्लब हाउस में बैठकर, कॉर्पोरेशन में तनाई में बैठकर बात किया करते थे। कांग्रेस और सीपीएम में जब हाउस में झगड़ा होता था तो हम उस वक्त के दोस्त थे कि हम लोग बाहर निकलकर खड़े होकर गैलरी में बात किया करते थे। विचारधारा अलग हो सकता है पार्टी का, तो हम लोग दोस्त को दोषी समझा। बॉबी मेरा बहुत ताल्लुकात है, बहुत दिन से ताल्लुकात है, लेकिन बॉबी के पास हम कभी कोई काम के लिए भी नहीं गए कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम, वही मेरा दोस्त, ठीक है ना। इसलिए नहीं गए, कारण इस बात का नहीं हम क्यों नहीं गए, कारण इस बात का हम कैसे क्यों जाए, फिर दोस्ती कहाँ रहा। फिर हम भी औरों की तरह, दलालों की तरह गिनती में आते हैं। तो हम चाहते मेरा दोस्त और ऊपर जाए, अल्लाह जो उसको पहुंचाए, उसकी मेहनत, उसका लगन, और उसके सर पर माँ का तो साया था, माँ अब गुजर चुकी है, अब उनके सर पर दूसरी माँ का साया है जिसका नाम ममता बनर्जी है। मैं अनिल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उस बच्चे ने मुझे बुलाया। अल्लाह ताला ऐसा बच्चा सबको दे, उसका इखलाक, उसकी मोहब्बत, जो मैं 5 घंटा इस उम्र में भी चला, ठीक है ना। तो आना जरूरी था, एकदम मैं सोच के था मैं जाऊंगा। जब सिद्धू इंडिया से पाकिस्तान जाके इमरान खान से मिल सकता है, तो हम 137 नंबर वार्ड से 134 नंबर वार्ड में अपने दोस्त के लिए प्रचार करने नहीं आ सकते? ऐसा मुमकिन है क्या? है? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो पंजाब से आके इमरान खान से मिल रहा, हम अपना दोस्त के आगे प्रचार नहीं करें। अगर मेरे आने से मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं, मेरा ननियाल यही है, बत्तीगल, मेरी माँ यहीं की थी, मेरी वालदा बत्तीगल की थी, मेरे वालिद साहब बाहर से आए थे यूपी से, लेकिन मेरा ननियाल पूरा बत्तीगल है, गढ़न यहाँ बत्तीगल। हाँ,
मेरा मामा नाना साहब जितने लोग हैं सब यही है, यही रहते हैं। 100 आज जो रैली में आए, अपने दोस्त की रैली में, फिरहाद हकीम के रैली में आए, तो झुन्नू अंसारी ने क्या देखा? जो हुजूम देखा लोगों में, जो जोश देखा, जो खरोश नौजवानों में देखा, और हमारी औरतों ने जिस तरह बॉबी हकीम का इस्तेकबाल किया, उन माँ और बहनों को मेरा सलाम। उन लोगों ने साबित कर दिया कि तुमने जो हमें दिया है हम सूद समेत आपको लौटा रहे हैं। और आने वाले दिन में 29 तारीख को बीजेपी की जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी। इतना वोट हमारे नौजवान और बुजुर्ग डालेंगे इंशाअल्लाह। और 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को वही दीदी आएंगे। क्या होगा, आप लोग जान के भी आप अनजान बन रहे। इनके बोलने से वोट मिलेगा। माछ खाते देवो ना, अंडा खाते देवो ना, डीम खाते देवो ना, मुर्गी खाते देवो ना, बीफ खाते देवो ना, गोश्त खाते देवो ना। इनके बाप का हिंदुस्तान है। उनके बाप का हिंदुस्तान है। इनके बोलने से चलेगा? हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये योगी और मोदी जी को बोलने से हम लोग चलेंगे? उनके कहने से हिंदुस्तान चलेगा? एक काम कीजिए आप, 1 लाख भाई मेरी तरफ से, बीजेपी तो यहाँ हार रही है बुरी तरह से, क्या समझे? 77 सीट था ना, 40 में आके 30 में 40 में आके रुकेगा। ये आप कैसे बोल रहे हैं? अरे यार, जितने लोग आ रहे हैं सब पैसा देंगे। मोदी सिल्लीगुड़ी में मीटिंग कर रहे हैं, बगल में बिहार है, किशनगंज। मैं वहां का स्टूडेंट रह चुका हूँ, इंसानी स्कूल का। मैं इंसानी स्कूल में पढ़ता था। वहां से पैसा देके भाड़ा में लोगों को, वहां से 3 घंटा 4 घंटा का रास्ता होगा मुश्किल से, सिल्लीगुड़ी में सबको रेलिंग में खड़ा कर दिया गया पहले से। और मोदी जहां जाते हैं फूल पहले पहुंच जाता है, फूल पहले पहुंचा दिया जाता है गाड़ी से। मोदी जी आने वाले हैं, आप लोग का काम है जब आए तो उनको बरसाइए। और यहाँ पर फूल भेजा नहीं गया है। यहाँ पर मेहनत का जो मजदूर है, जो कमानी छीलते हैं, जो गुड्डी बनाते हैं, और अपने जेब से पैसा खर्चा करके उन लोगों ने फूल बरसाया है। किसी हराम की कमाई से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से। क्या समझे? वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। जब तक फूल बाग में रहता है उसकी इज्जत नहीं होती है। जब वो बाग से निकलता है तो किसी के गले का हार बनता है, किसी के मजार का चादर बनता है। इसीलिए अल्लाह अकबर ने कहा था, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अब सबका हिसाब भी होगा। पहले मोदी जी से हिसाब लेंगे हम लोग। आपने कहा था 1 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़। आप 12 साल से है तो कितना हो गया? 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा। ये इतने भाई हमारे खड़े हुए, किसके अकाउंट में आया? आपको फुर्सत मिल रहा है हिंदू मुसलमान करने से? क्या हालत करके रखा है हमारे मुसलमानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। हम हिंदू मुसलमान की बात करना नहीं चाहते, इसलिए हिंदू मेरे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हमारा डीएनए उनका डीएनए एक है। हम मुसलमान हुए गरीब नवाज आने के बाद। हिंदुस्तान में पहले मुसलमान कहाँ थे? गरीब नवाज ने आकर इस्लाम का परचम लहराया, दीन फैलाया। गरीब नवाज की तकरीरों में लाखों लाख लोग मुसलमान होते चले गए। अच्छा, इतना मुसलमान हिंदुस्तान में आए कहां से? आपने दलित को वो मर्तबा नहीं दिया। दलितों को मंदिर में जाने का इजाजत नहीं था। अगर कोई दलित खटिया में बैठ जाए तो उसको जूते से मारा जाता था। तो जो लोग कमजोर लोग थे, उसने देखा इस्लाम में बराबरी है। इस्लाम ऐसा मजहब है जहां ना कोई राजा है ना कोई रंग है, सब बराबर है, एक साथ है। मस्जिदों में जब एक साथ लोग, अगर जो लेट से आया, अगर अपने इलाके का बादशाह भी है तो उसको पीछे सब में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह माने ने कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद रियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप सोचिए, मजहब इस्लाम। खमैनी साहब ने क्या जरूरत था 86 वर्ष की उम्र में बम खाने का? उनकी आखिरी तकरीर क्या थी? मैं रहूं या ना रहूं, मेरा रहना जरूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने कितना सीट आ रहा आप लोग, ये बताइए। कहा यहाँ 250, 250, इससे एक ना कम ना ज्यादा। और बीजेपी? बीजेपी अब जोड़ लीजिए आप, बीजेपी है, कांग्रेस है। 177 तो बोल रहा है कि कौन? बीजेपी को बोल कहा? रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं। कौन चैनल में? अमित शाह। अरे अमित शाह तो ऐसे देखिए, जो खेल हुआ है ना, मैं मुबारकबाद देता हूं दीदी को। हम मुसलमान अगर
अब भी नहीं समझेंगे ना तो बहुत पछताएंगे। वाहिद औरत है जो ब्रिगेड ग्राउंड में जाकर नमाज अदा नहीं हुआ है, पहले से बैठी हुई है कि आप लोग आराम से अपनी इबादत कर लीजिए, फिर आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देंगे। जब गुरु नानक का जन्मदिन होता है तो गुरुद्वारा में जाकर दीदी बैठी रहती है। जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा के पंडालों में बैठे रहती है। दीदी का तो एक ही कहना है, हमने कहीं हिंदू न मुसलमान देखा, इंसान की नजरों से इंसान देखा। सबसे पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है। और बोलिए भाई, गोली से डरा रहे हैं हम मुसलमानों को। आपने सुना है ना तकीर किसका? शुभेंदु अधिकारी का। एक खाने अभी गाजा कोरे दो, गाजा भी नहीं दो। हम लोग को बोल रहे हैं वो कौम को, हाँ? उस कौम को अरे बहुत होगा, आप गोली मारिएगा सीने में और रूह पहुंचेगी मदीने में। कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ने वाला। हम हर मुसलमान हुजूर के नाम पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। उस कौम को लड़ा रहे हो। अब फकत शोर बचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो फिर मोदी से डरते क्यों? क्या इस बार बंगाल का मुसलमान अपने मजहब के बुनियाद पे वोट देगा या कोई और मुद्दा रहेगा? नहीं है मुसलमान जो है, आप इसको मान के चलिए, इसको आपको मान के चलिए। हम बीजेपी को कैसे वोट देंगे यार? वो तो हमें गाली दे रही है, हमारे बच्चों का सर कलम किया जा रहा है, हमारी मां और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाबरी मस्जिद आपको बनाना तोड़ना था ना, किसने तोड़वाया बाबरी मस्जिद? किसकी हुकूमत में टूटा? किसकी हुकूमत थी? नसीब राय थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। हम मुसलमान तो कांग्रेस कहते थे ना उस जमाने में। हमारे बाप दादा का इतिहास उठा के देखिएगा, सबको कांग्रेसी लोग मिलेंगे। कांग्रेस से मुसलमान हटा क्यों? नसीब राय के दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मोदी जी इतने अच्छे होते, एक तरफ मंदिर बना दिए होते, एक तरफ मस्जिद बना दिए होते। बहुत सही। हमने कहा था जब पाकिस्तान का नदी जल का जो मामला चल रहा था, आपको इंटरव्यू मैंने दिया था, नदी के बारे में जो कहा गया था कि पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया का जो कानून है, आज जो तेल आने नहीं दिया जा रहा है वो भी कानून में है और वो खुलेगा आज नहीं तो कल। वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट में बैठकर बात होगा। आपका एक और दोस्त है हुमायूं कबीर, जिससे आपने कभी फोन में बहुत सारा बात आपके सामने बात कराया था जी। आप ईमान से बोलिएगा मैंने क्या कहा था उससे, आपको मेरी जान की कसम। आपने कहा था कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, कहा था ना। और क्या कहा था? ममता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ममता को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था ना। आप बोलिए, आप बोलिए, हम बोल रहे हैं। हमने उससे भागा था कि तुम पहले मस्जिद तो बनाओ। मस्जिद बना नहीं, चंदा इकट्ठा हो रहा है, ईटा का ढेर लग गया। आदमी क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? मुसलमानों को बेवकूफ समझ रहे हो? ये नए दौर के बच्चे हैं, सब कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इनको सब मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और वो हम लोग को बेवकूफ समझ रहे थे। आया ना सामने, राज फास हुआ ना, आपने हमको मना भी किया कि झुन्नू भाई आपको इस तरह की बात उससे नहीं करनी चाहिए मीडिया के सामने। आप लोग को रख के हमने बात किया, मैंने सबको सब लिखा, सवेरा नहीं लिखा, शायर जैसा भी हो छूटा नहीं लिखा। हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है क्यों मोदी का कसीदा नहीं लिखा। हम मर जाएंगे, बीजेपी का कसीदा नहीं लिख सकते। अब कोई मुसलमान चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, इतना वोट से बॉबी जीतेगा इस बार कि बॉबी को भी अंदाजा नहीं होगा। और अनिल जैसा लड़का, होनहार लड़का, अल्लाह ताला ऐसा औलाद अगर हमको दिया होता ना तो हम बहुत पहले एमपी बन गए होते। हमारी 3 बच्चियां हैं, बेटी, आपको मालूम है। मडियापुर से क्या होगा? चलिए, आप जहाँ रहते हैं, हाँ, आप 137 वार्ड में रहते हैं, वो तो मडियापुर विधानसभा। आपको बोल रहे 250 सीट फिर मडियापुर में क्या होगा? अब्दुल खालिक मुल्ला का क्या होगा? जीत रहे, एक जीत रहे। अब क्या बात कर रहे हैं? तो कांग्रेस को कौन वोट देगा? हाथ टुंडा किस कौन देगा? हाथ चट्टा को मैं वोट कौन डालेगा? कांग्रेस का ही माना है, हमें बैठने वाला पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा पूरा मडियापुर में। क्या बोल रहे आप? मैं जो जानता हूं, जो मैं समझता हूं राजनीति को, मैं अलग अलग घूम रहा था। मैं चाहता तो बॉबी के साथ भी पिक्चर करा सकता था। SIR का कुछ असर पड़ेगा? बहुत 91 लाख लोगों का नाम कट गया है। देखिए, अभी 20 लाख आया है, इसमें से 20 लाख आया है। अब आप कितना अच्छा सवाल हमसे किया, जवाब नहीं आपका भी, जवाब नहीं। SIR के लिए कौन लड़ा? ममता। कौन लड़ा?
महिला होके, एक औरत होके, अपना काला घून पहनकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जाकर खड़ी होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई जात नहीं, सबों के लिए उसने आवाज उठाया कि वोट हमारा अधिकार है, लोगों का अधिकार है। ये जो वोट कट रहा है किसके हुक्म से कट रहा है? मोदी के हुक्म से, अमित शाह के हुक्म से। इलेक्शन कमिश्नर, ईडी, सीबीआई, सारे लोग बीजेपी के अंडर से काम कर रहे हैं। तो ये जो खेला हुआ था ना, राहुल गांधी बोल रहा था, लेकिन उसको सबों ने कहा पप्पू है, ठीक है ना। लेकिन ममता पप्पू नहीं है, ममता चप्पू है, चलाएगी कटाखट एकदम। ममता इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई नेता मिला है हिंदुस्तान को, मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं, उसका नाम ममता बनर्जी, एक सेक्युलर लीडर। हाँ ठीक है, कभी उनसे मेरा शिकायत हो सकता है, कभी उनके खिलाफ हम कोई बात देखेंगे तो बोल सकते हैं, इसलिए कि हम मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे लंगे विचारों से क्या लेना, अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो मेरा परवरदिगार है, तो फिर हम लोग इसे काहे सोचेंगे। मेरा ईमान पक्का होना चाहिए, अल्लाह ताला मुश्किल को आसान करता है। इस बार का चुनाव क्या धर्म के नाम पे होगा या विकास के नाम पे होगा? बीजेपी जहाँ रहती है धर्म का नाम से वोट होता है, बीजेपी यहाँ भी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ममता बनर्जी भी तो मुसलमानों को डरा रही है। क्या डरा रही है? वो लोग आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। कौन डरा रही है? ममता बनर्जी। आप लोग कैसा बात कर रहे हैं? आप लोग, आप भी लग रहा बीजेपी से आपके मिल गया है, कोई मिला है क्या? मिला तो बोलिए, उससे डबल हम लोग दे देंगे। आपको टीएमसी से आप कैसे बोल रहे हैं? आपको टीएमसी से क्या मिला? हाँ, आपको टीएमसी से हमारे बाल बच्चों का सुरक्षा। इधर आ बेटा, इनको बड़े होने का, जी उठाइए, इनको बड़े होने का, जी इनका मुस्तकबिल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अपने बारे में नहीं, हम तो 70 साल के हो गए, कल हम रह नहीं रहे, लेकिन ये बच्चे तो रहेंगे। बीजेपी आने के बाद क्या होगा? क्या होगा? उसका मकसद क्या है? प्लानिंग क्या है? एक काम कीजिए, मोदी को बोलिए ट्रम्प अब्बा को बुला लीजिए बंगाल में, ट्रम्प को बुला लीजिए। इजराइल उनका फादरलैंड है, जबकि हिंदुस्तान सबका बाप था, अब हम लोग फादरलैंड में आ गए और 90 लाख आबादी है इजराइल की, वो हम लोग का बाप हो गया। क्या क्या अनसन बयान हो रहा है हिंदुस्तान को लेकर। मोदी को ट्रम्प कहेगा ईरान से तेल मत खरीदो, कौन है ट्रम्प? हिंदुस्तान का क्या है वो? कभी कहेगा रशिया से तेल मत खरीदो, क्या है? आखिर ऐसा क्यों? तो क्या ये हम तमाम लोग बेवकूफ यहाँ हैं? हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जो है ट्रम्प के एजेंट बनकर एजेंडे के तहत हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अभी जो नया एग्रीमेंट हुआ है, आपको मालूम होगा अखलाक भाई, जितना माल है, चावल, दाल, फल वगैरह, वो तमाम एक्सपोर्ट अमेरिका से होगा। किसान हमारे क्या करेंगे? कहां जाएंगे ये किसान? इलेक्शन इतना आसान नहीं है, मोदी जी जितना आसानी से आ रहे हैं, हे करते हैं, मिलते हैं। ये बंगाल है, बंगाल आज जो सोचता है हिंदुस्तान कल सोचता है। ये बंगाल है, बहुत दिन लगेगा बंगाल को समझने में और बंगाल को सोचने में। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, वहां से इशारा हो गया आपको, इतना मिनट हो चुका है। मुसवाक, टोपी, कुरान निकलेगा, मुसवाक, टोपी, कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमें आतंकवादी कहने वाले गद्दारों, मेरा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा।